नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के कुछ ऐसे बेहतरीन और छिपे हुए नियम डिकोड करने वाले हैं जो रोजमर्रा की बातचीत को एकदम आसान बना देंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी नियम, स्क्रीन पर दिखने वाले प्रॉपर नोट्स। इस पूरे सेशन में हर एक स्लाइड पर बहुत ही शानदार और सटीक नोट्स दिए गए हैं। इन्हें सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि अपनी नोटबुक में लिखते भी जाना है। नोट्स एकदम साफ साफ दिखने चाहिए और लिखे जाने चाहिए, क्योंकि यही नोट्स भाषा पर पकड़ मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले उन आम गलतियों को पकड़ेंगे जो अक्सर होती हैं। फिर वर्तमान और अतीत की आदतों का असली फर्क समझेंगे। उसके बाद एक्शन वर्ब्स को मास्टर करेंगे, नेगेटिव ऑर्डर्स देना सीखेंगे और अंत में कुछ बेहद जरूरी संसाधनों पर बात करेंगे, एक के बाद एक, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। सेक्शन 1, अनुवाद की एक आम गलती। बिना वक्त गंवाएं सीधे उस सबसे बड़ी कंफ्यूजन पर आते हैं जो डेली हैबिट्स यानी रोजमर्रा की आदतों को ट्रांसलेट करते समय अक्सर सामने आती है। अब जरा स्क्रीन पर इन दो वाक्यों को देखिए। क्या कभी वर्तमान की आदत बताने के लिए आई ऑफन यूज टू गो टू टेम्पल जैसी लाइन सुनी है? ये एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। आदत शब्द सुनते ही दिमाग अक्सर पुरानी बातों या बीते हुए समय में चला जाता है, लेकिन वर्तमान की आदतों के लिए सही और सबसे आसान तरीका है सीधे बेस वर्ब का इस्तेमाल करना, जैसे आई गो टू टेम्पल। ये छोटा सा बदलाव वाक्य को एकदम परफेक्ट बना देता है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लें। सेक्शन 2, वर्तमान बनाम अतीत की आदतें। अब उस सटीक ग्रामर रूल की बात करते हैं जो इस पास्ट और प्रेजेंट के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। देखिए, ये जो शब्द है ना, यूज टू, इसका सीधा सा मतलब होता है किया करता था। ये संरचना पूरी तरह से पास्ट टेंस यानी बीते हुए कल के लिए रिजर्व्ड है। अगर वर्तमान की आदतों में इसे घुसा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस रूल को अपने नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। तो फिर वर्तमान आदतों के लिए सही फॉर्मूला क्या है? स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 स्टेप्स पर गौर कीजिए और इन्हें लिख लीजिए। पहला स्टेप, आदत को पहचानिए, जैसे वाक्य के अंत में किया करता है या करती है का आना। दूसरा स्टेप, बिना कुछ ज्यादा सोचे सीधे वर्ब 1 या वर्ब 5 लगा दीजिए। बस उदाहरण के लिए सिर्फ आई गो देयर कह देना ही काफी है। कितना आसान है ना? अब इस टेबल को देखिए, इन नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इस फॉर्मूले के बाद ट्रांसलेशन कितना स्मूथ हो जाता है। मैं वहां जाया करता हूं, बड़ी सहजता से बन गया आई गो देयर, और वह यहां आया करती है, हो गया शी कम्स हियर। कोई कॉम्प्लेक्स ग्रामर नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट और सटीक अनुवाद। सेक्शन 3, एक्शन वर्ब्स में महारत। अब देखते हैं कि इन्हीं सिंपल बेस एक्शन वर्ब्स का जादू रोजमर्रा के ऑर्डर्स या कमांड्स में कैसे चलता है। यहां स्क्रीन पर इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन दी गई है। इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। यह वाकई दिलचस्प है कि अंग्रेजी में बस एक वर्ब 1 बोल देने से ही पूरा का पूरा आदेश बन जाता है। बस एक एक्शन वर्ब के साथ कुछ शब्द जोड़िए और आपका कमांड या रिक्वेस्ट एकदम क्लियर। आइए इस टेबल के जरिए एक क्विक विजुअल टेस्ट लेते हैं। किसी को बुलाना है, सीधे कहिए कम हियर। अंदर बुलाना है, कम इन। अपनी बात सुनवानी है, लिसन टू मी। इन वाक्यों के नोट्स जरूर बनाइए, ये रोजाना की बातचीत के लिए एकदम रामबाण है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए और इन्हें भी अपने नोट्स में शामिल कीजिए। डेली रूटीन में वहां जाओ के लिए गो देयर, सुबह 6 बजे उठो के लिए गेट अप एट 6 o'clock, या अपना दांत साफ करो के लिए क्लीन योर टीथ। ये छोटे छोटे वाक्य हमारी डेली लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। सेक्शन 4, नकारात्मक आदेश और अनुरोध। कमांड्स तो दे दिए, लेकिन अगर किसी को कोई काम करने से रोकना हो या प्यार से रिक्वेस्ट करनी हो तो क्या किया जाएगा? स्क्रीन पर एक बहुत ही मजेदार और सीधा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। किसी को मना करना है तो वाक्यों की शुरुआत कीजिए डोंट से और उसमें जोड़ दीजिए अपना वर्ब 1। डोंट और गो मिलकर तुरंत बन गए डोंट गो, जिसका सीधा मतलब है मत जाओ। इसे नोट कर लिया ना? अब इन बुलेट पॉइंट्स पर नजर डालिए। ये डेली यूज के लिए बेहतरीन नोट्स हैं। डोंट लाफ यानी मत हंसो, डोंट ईट यानी मत खाओ, डोंट मीट हिम, डोंट टेल अ लाई और डोंट टॉक टू मी। इन वाक्यों को जोर से बोलकर प्रैक्टिस करने से ही असली फ्लुएंसी आती है। और अगर उसी सख्त आदेश को एक प्यारी सी रिक्वेस्ट बनाना हो तो कुछ नहीं, बस आदेश से ठीक पहले प्लीज लगा दीजिए। प्लीज प्लस कम हियर, पल भर में हो गया प्लीज कम हियर, यानी कृपा यहां आइए। एक सिंगल शब्द से टोन कितनी बदल जाती है। इस ग्रिड को अपनी डेली रेफरेंस शीट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
कृपया उसकी मदद करें का अनुवाद हो गया प्लीज हेल्प हिम, और कृपया खिड़की बंद करो बन गया प्लीज शट द विंडो। ये विनम्रता दैनिक बातचीत को बहुत ही प्रोफेशनल और सौम्य बना देती है। ग्रामर के इन रूल्स से थोड़ा हटकर सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरी और इमोशनल बात भी कही गई है। धर्मेंद्र सर का एक कोट है कि जब भी माँ की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही सब कुछ हैं। ये एक खूबसूरत रिमाइंडर है कि भाषा की तकनीकी बातों के साथ साथ जीवन के मानवीय मूल्य भी कितने अहम हैं। सेक्शन 5 आवश्यक लर्निंग संसाधन। अब बात करते हैं उन खास टूल्स और प्लेटफॉर्म्स की जो इस लर्निंग जर्नी को लगातार आगे ले जाने में मदद करेंगे। सोर्स मटेरियल में सीखने की इस प्रक्रिया को लेकर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट दावा किया गया है। कहा गया है कि अगर पूरे समर्पण के साथ सिर्फ 15 दिन दिए जाएं तो अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, और वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ। ये दिखाता है कि सही स्ट्रक्चर के साथ सीखना कितना रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ खास किताबों का जिक्र किया गया है। इन नोट्स को लिख लीजिए, खासतौर पर महाबेसिक बुक जो बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने और बुनियादी गलतियों को सुधारने पर फोकस करती है। साथ ही 12 किताबों का एक संपूर्ण सेट भी है जो विशेष रूप से DSL पर उपलब्ध है। किताबों के साथ साथ डिजिटल दुनिया भी पीछे नहीं है। फ्री क्लासेस के लिए DSL क्रांतिकारी ऐप, इसके अलावा DSL इंग्लिश ऐप, रोजमर्रा के अपडेट्स के लिए WhatsApp चैनल और मुफ्त PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम जैसे ढेरों डिजिटल संसाधन सोर्स में बताए गए हैं। अगर किसी भी तरह की लाइव बात करनी हो, वीडियो कॉल अरेंज करनी हो या स्टडी मटेरियल मंगाना हो तो एक खास संपर्क नंबर भी शेयर किया गया है 90936964। इसे भी नोट डाउन किया जा सकता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर अंग्रेजी में महारत पाना वाकई कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूलों और 15 दिनों के फोकस का ही खेल है, तो आज दिमाग में ही इन प्रॉपर नोट्स और रूल्स का इस्तेमाल करके सबसे पहला नया वाक्य कौन सा बनाया जाएगा, शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।